Hello friends, welcome to the third part of chapter 3 साइंस क्लास 6। ठीक है, तो इसमें बात करने वाली हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर क्या होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैन मेड और आर्टिफिशियली क्रिएटेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। की जो मैन मेड फाइबर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस और केमिकल कंपाउंड्स। तो क्या होते हैं कि नेचुरल सब्सटेंसेस और फिर केमिकल कंपाउंड से भी इनको हम ऑब्टेन करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। की जो सिंथेटिक फाइबर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है नेचुरल फाइबर से। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम देम आर ड्यूरेबल, दे डू नॉट रिंकल और ड्राई क्विकली। अब क्या होता है कि उनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, उनमें ऐसे निशान नहीं आते हैं और वो सूख भी बहुत जल्दी जाती हैं। ठीक है, तो कुछ टाइप्स होते हैं, उनको टाइप्स के बारे में बात करने वाले। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की, सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नायलॉन के बारे में। नायलॉन फाइबर आर द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। कि नायलॉन सबसे पहली सिंथेटिक फाइबर है जो हमने बनाई थी। दे आर लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। ये हल्के वेट में होती है और ये स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि वो आसानी से फटती नहीं है। दे आर यूज इन मेकिंग कारपेट्स, हॉर्से, रोप्स एंड टायर्स। कि उसको हम टायर बनाने में, कारपेट्स बनाने में और रोप्स रस्सियाँ बनाने में, टायर्स बनाने में, इन सब में हम उसको यूज़ करते हैं। देन सेकंड बात करते हैं पॉलिस्टर के बारे में। पॉलिस्टर फाइबर्स सच एज ट्राइलिन आर आल्सो ड्यूरेबल एंड क्विकली रेजिन देयर शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और रिंकल। अब क्या होता है कि पॉलिस्टर इस तरीके की फैब्रिक होती है, अगर उसको हम खींच लेते हैं तो फिर से वो वापस से अपनी शेप में आ जाती है बिना रिंकल पड़े हुए। क्लॉथिंग फैब्रिक आर यूजुअली मेड फ्रॉम अ ब्लेंड ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन फाइबर। अब क्या होता है कि पॉलिस्टर और कॉटन फाइबर से बनती है। द पॉलिस्टर इज इजीली वॉश्ड एंड वियर एंड द कॉटन फैब्रिक मेक द फैब्रिक कंफर्टेबल टू वियर। अब क्या होता है कि कॉटन उसको कंफर्टेबल करता है पहनने के लिए और जो पॉलिस्टर होता है वो आसानी से उसको पहन सकते हैं, वो सॉफ्ट बना देता है उसको। देन बात करते हैं हम रेयन के बारे में। रेयन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वूल और कॉटन। कि रेयन को हम कहाँ से? वूल और कॉटन से ऑब्टेन करते हैं। इट इज वाइडली यूज फॉर क्लोथिंग एंड डेकोरेटिंग फाइबर्स। ये क्या होता है? रेयन को हम जो डेकोरेटिंग फाइबर्स होती हैं उसमें यूज करते हैं। रेयन जो आपने शादियों में देखे होंगे जहाँ पे टेंट वगैरह लगे होते हैं तो रेयन के बने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्राइलिक। एक्राइलिक फाइबर आर ड्यूरेबल एंड सॉफ्ट। एक्राइलिक क्या होती है? एक लंबे टाइम तक रुक सकती है और वो सॉफ्ट होती है। दे आर रिजेंबल वूल एंड आर ऑफन यूज इन क्लॉथिंग स्पेशली इन स्वेटर्स। अब क्या होता है कि स्वेटर्स वगैरह बनाने में भी हम क्या यूज करते हैं? एक्राइलिक का यूज करते हैं। तो अब बात करने वाली है हम क्या क्या रीजंस होती हैं कि हम क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, हमें क्या जरूरत है क्लॉथ्स पहनने की। रीजन फॉर वियरिंग क्लॉथ्स आर फ्लॉइंग। क्या क्या रीजंस होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं क्लॉथ्स प्रोटेक्ट एज फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड विंड्स। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत तेज़ हवा चलती है और जैसे हमें उस तरीके से बचा के रखती है। कैसे? कि जैसे हीट है, गर्मी है और हमने कपड़े पहन रखे हुए हैं, कॉटन हमने पहना हुआ है, कॉटन के क्लॉथ्स पहने हुए हैं, तो क्या होता है कि हमें पसीना आता है और कॉटन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन हमें हीट, गर्मी नहीं लगती। इसी तरीके से कोल्ड में हम जैसे वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो हम वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं जिससे हमें सर्दी नहीं लगती। उसके बाद बात करते हैं कि और जो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उससे भी वो हमें बचा के रखती हैं। क्लोथ्स हेल्प अस टू मेंटेन आवर सूटेबल बॉडी टेम्परेचर। ये क्लॉथ्स ही हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर को सूटेबल रखने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइनर इंजरीज। कि कुछ इंजरीज हो जाती हैं तो उनसे हमें बचा के रखते हैं क्लॉथ्स। द टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब कुछ क्लॉथ्स होते हैं जो हम स्पेसिफिक टाइम पे या फिर स्पेसिफिक क्लाइमेट में या फिर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में पहनते हैं तो उनको वो ऑक्यूपेशन में भी स्पेशली क्लॉथ्स हमारे होते हैं। जैसे सबसे पहला आता है कल्चर। कि हमारा कल्चर क्या है कि कोई इंडिया से, कोई अफ्रीका से, कोई अमेरिका से, कोई अलग अलग कंटिनेंट से, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से होते हैं। कोई इंडिया में, कोई इंडिया में कहाँ से?
जैसे कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई केरला से, कोई गुजरात से, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लॉथ पहनते हैं। देन बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में, जैसे विंटर होता है, विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। समर होता है, उसमें हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। दोनों में सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं। रेनी सीजन में हम सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं, जिससे हमें पानी अंदर ना जाए बॉडी के अंदर, जैसे कपड़े हमारे बाकी गीले ना हो, तो उसमें हमें बचा के रखते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है। जैसे कोई आर्मी है तो आर्मी में अलग ड्रेस होती है, कोई डॉक्टर अलग ड्रेस होती है, लॉयर अलग ड्रेस होती है, टीचर अलग ड्रेस होती है, स्कूल ड्रेस होती है अलग, और भी फर्दर हमारी अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती हैं। तो हमारे ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं आवर डेली नीड, कि हमारी डेली नीड के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से कपड़े पहनते। कोई लोअर टी शर्ट पहनता है, कोई हमारे जीन्स टॉप पहनता है, तो लेडीज़ साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती है। तो हमारे डेली रूटीन्स के अकॉर्डिंग, डेली नीड्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरीके के क्लोथ्स को पहनते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट ऑफ चैप्टर 3 क्लास 6 साइंस। तो ये हमारा क्लास 6 का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ। और अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको समझ ना आए तो फिर से मैं आपको एक नई वीडियो बना के आपको कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। थैंक यू।